हेलो क्लास 12th, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत नामक पाठ को पढ़ रहे हैं। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुंगु, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस कीले। तू न अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। मोम के बंधन यानी सांसारिक बंधन। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। पर यानी पंख। विश्व का क्रंदन भुला देंगी मधु की मधुर गुंगु। क्रंदन मतलब रुदन, मधु मतलब भौरा। क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गिले। तू न अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना, कारा मतलब जेल, जाग तुझको दूर जाना। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा ने साधना के मार्ग में उत्पन्न होने वाले विभिन्न बाधाओं व कठिनाइयों का उल्लेख किया है। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। इसमें महादेवी वर्मा कह रही है कि हे प्राण, क्या मोम के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाले अस्थिर परंतु सुंदर सांसारिक बंधन तुम्हें बांधकर साधना मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देंगे। हे प्राण, क्या मोम के समान शीघ्र नष्ट हो जाने वाले अस्थिर परंतु सुंदर सांसारिक बंधन तुम्हें बांधकर साधना मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देंगे। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। क्या तितलियों के पंखों के समान यह सुंदर रंगीन संसार का आकर्षण तुम्हारे मार्ग में बाधा बन जाएगा। क्या तितलियों के पंखों के समान यह रंगीन संसार का आकर्षण तुम्हारे मार्ग में बाधा बन जाएगा। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुंद। क्या सांसारिक क्रंदन या रुदन की ध्वनि भौरे की मधुर गुंजार को सुनने में बाधा उत्पन्न करेंगी। क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गिले। क्या फूलों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई मोती रूपी ओस की बूंदों का सौंदर्य जोड़े तुम्हें स्वयं में लिप्त करके या डुबोकर साधना पथ से विचलित कर देंगे। तू न अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना, नहीं तुम कदापि ऐसा न करना। तुम अपनी छाया तक सीमित मत रहना, अर्थात अपने वैयक्तिक सुखों तक सीमित रहकर अपने स्वार्थ के कारागार में मत बंद कर लेना। तुम्हारा आदर्श बहुत ऊंचा है, तुम सजग हो जाओ। तुम्हें अपने जीवन पथ पर बहुत दूर जाना है, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा कहती हैं कि क्या मोम के समान शीघ्र नष्ट हो जाने वाले अस्थिर परंतु सुंदर सांसारिक बंधन तुम्हें बांधकर साधना मार्ग से बाधा उत्पन्न कर देंगे। क्या तितलियों के पंखों के समान यह रंगीन संसार का आकर्षण तुम्हारे मार्ग में बाधा बन जाएगा। क्या सांसारिक क्रंदन की ध्वनि भौरे की मधुर गुंजार को सुनने में बाधा उत्पन्न करेगी। क्या तुम्हारे साधना मार्ग को अवरुद्ध कर देगी।
क्या फूलों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई मोती रूपी ओस की बूंदों का सौंदर्य तुम्हें स्वयं में लिप्त करके डुबो कर साधना पद से विचलित कर देगा। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। कह रही हैं, लेकिन तुम अपनी छाया तक सीमित मत रह जाना। अपने वैयक्तिक सुखों तक सीमित रखकर अपने को स्वार्थ के कारागार में मत बंद करना, क्योंकि तुम्हारा आदर्श बहुत ऊंचा है। तुम सजग हो जाओ, तुम्हें अपने जीवन पथ पर बहुत दूर जाना है। काव्य सौंदर्य रस शांत है, भाषा शुद्ध एवं साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली गीतात्मक एवं प्रतीकात्मक है, छंद मुक्त है, रूपक एवं अनुप्रास अलंकार है, माधुर्य गुण है, शब्द शक्ति लक्षणा है। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, देख किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चीर नींद बनकर पास आया। अमरता सुख चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। वज्र का उर, वज्र मतलब कठोर, उर मतलब हृदय, अश्रुकण मतलब आंसू की बूंद। दे किसे जीवन सुधा, जीवन सुधा यानी जीवन का अमृत। दो घूंट मदिरा मांग लाया, सो गई आंधी मलय की बात। मलय की बात मतलब हवा होता है। मलय जो है पर्वत से सुगंधित हवा आती है, मलय पर्वत से चंदन का पर्वत कहा जाता है। तो मलय की बात यानी सुगंधित हवा। उपधान ले क्या, उपधान मतलब तकिया। विश्व का अभिशाप क्या चीर नीत बनकर पास आया। अमरता सुख चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। अमरता सुख यानी अमृत पुत्र, जाग तुझको दूर जाना। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। इसमें जो है महादेवी वर्मा जो है अपने प्राणों को देवपुत्र मानकर साहस न छोड़ने के लिए कह रही हैं। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। हे प्राण, क्या किसी के दो बूंद आंसुओं से तेरा हृदय पत्थर जैसा कठोर हो गया। क्या किसी के दो बूंद आंसुओं से तेरा हृदय पत्थर जैसा कठोर हो गया। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। अपने जीवन के अमृत को देकर बदले में यह मोह माया की मदिरा कहाँ से लाया। पूछ रही हैं कुछ कि हे प्राण, क्या किसी के दो बूंद आंसुओं से तेरा हृदय पत्थर जैसा कठोर हो गया। और जीवन के अमृत को देकर बदले में यह मोह माया रूपी मदिरा कहाँ से लाया। सो गई आधे मले की बात का उपधान लेकर।
मलय पर्वत से आने वाली हवा का तकिया लगाकर तेरे उत्साह की आंधी क्यों विश्राम करने लगी। मलय पर्वत से आने वाली हवा का तकिया लगाकर तेरे उत्साह की आंधी क्यों विश्राम करने लगी। तू सांसारिक आकर्षण में पड़कर अपनी साधना के उत्साह को कमज़ोर बना रहा है। क्या सांसारिकता के सभी आकर्षण तुझे आलस्य की नींद सुलाने तो नहीं आ गए। क्या सांसारिकता के सभी आकर्षण जो है तुझे आलस्य की नींद सुलाने तो नहीं आ गए। विश्व का अभिशाप क्या चिरमित बनकर पास है। तेरी आलस्य तेरी साधना जीवन के लिए अभिशाप बनकर उसे नष्ट कर देगा। अमरता सुचाहता कि मृत्यु को उर में बसाना। हे देवपुत्र, हे अमृतपुत्र, क्या तुम अपने हृदय में मृत्यु को बसाना चाहते हो। अमरता सुचाहता कि मृत्यु को उर में बसाना। हे अमरपुत्र, क्या तुम अपने हृदय में मृत्यु को बसाना चाहते हो। यह उचित नहीं है। जाग, तुझको दूर जाना। उठो और अपने कर्तव्य पथ पर तत्परता से आगे बढ़ो, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है। काव्य सौंदर्य भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है। शैली लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक है। अलंकार रूपक एवं अनुप्रास है। गुण बोझ है। शब्द शक्ति लक्षणा है। कहा न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। राख छड़िक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। हो तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलिया बिछाना। जाग, तुझको दूर जाना। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। इसमें जो है ठंडी सांस यानी दुख भरी सांस। भूल वह जलती कहानी, कष्टों की कहानी। आग उर में हो तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। माननी मतलब सम्मान से युक्त, पताका मतलब झंडा या ध्वज। राख छड़िक पतंग की है। छड़िक मतलब छड़ भर की। अमर दीपक की निशानी है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलिया बिछानी। अंगार शैया मतलब कष्टमयी परिस्थितियाँ। मृदुल मतलब कोमल। जाग, तुझको दूर जाना। इस पद्य में महादेवी वर्मा ने अतीत का चिंतन छोड़कर वर्तमान को संवारने का उद्बोधन किया है। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। महादेवी वर्मा करें कि तुम अपने अतीत की गाथाओं को ठंडी सांस में न दोहराओ, अर्थात अतीत के प्रति निराश न हो। भूल वह जलती कहानी, उस जलती हुई कहानी को, उस कष्टों की कहानी को भूल जाओ। विगत सुखद स्मृतियों को रो रो कर कहना
पुरुषों की निशानी नहीं है। आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। आँखों का आंसू तभी शोभा देता है जब हृदय में कुछ करने की ललक हो और महत्वाकांक्षा की आग धधकती हो। हार भी तेरी बनेगी, मान ली जय की पताका। यदि तुम ऐसा करोगे जैसे पतंगे अपने को दीपक पर न्यौछावर करके राख बन जाते हैं, तो दीपक के लिए अमर निशान छोड़ जाते हैं। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियाँ बिछाना। तुझे फूलों की सैया पर तो सभी सुख से सोते हैं, किंतु तुम्हें इस जीवन के अंगारों की सैया पर मधुर कामनाओं की कलियों को बिछाना है, अर्थात अपनी सारी कामनाओं को न्यौछावर करना है। जाग तुझको दूर जाना, अतः आलस्य छोड़ो, जीवन पथ पर आगे बढ़ना है, तो अब तुम जाग जाओ। महादेवी वर्मा कह रही हैं कि तुम अपने अतीत की कहानी को ठंडी सांस में न दोहराओ, अर्थात अतीत के प्रति निराश न हो। उस जलती हुई कहानी को भूल जाओ और विगत सुखद स्मृतियों को रो रो कर कहना जो पौरुष की निशानी नहीं है। आँखों का आंसू तभी शोभा देता है जब हृदय में कुछ कर गुजरने की ललक हो और महत्वाकांक्षा की आग धधकती हो। यदि तुम ऐसा करोगे तो जैसे पतंगे अपने को दीपक पर न्यौछावर करके राख बन जाते हैं, वे दीपक के लिए अमर निशान छोड़ जाते हैं। फूलों की सैया पर तो सभी सुख से सोते हैं, किंतु तुम्हें इस जीवन के अंगारों की शैया पर मधुर कामनाओं की कलियों को बिछाना है, अर्थात अपनी सारी कामनाओं को न्यौछावर करना है। अतः आलस्य छोड़ो, जीवन पथ पर आगे बढ़ना है, अब तुम जाग जाओ। काव्य सौंदर्य। रस शांत है, भाषा शुद्ध एवं साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली गीतात्मक एवं प्रतीकात्मक है, अलंकार रूपक अनुप्रास एवं मानवीकरण है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है।